है मोर ध्वज और हमारे राय प्रदीप भैया बैठे हैं। आओ हम मिलकर संकल्प कोई है पूरा कर ले। आओ हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा कर लें। धन्यवाद। इधर आ जाए और आपको भी अपनी बात जो है कहनी होगी लोगों के बीच में। मैं इस सत्र के यहाँ पर शाश्वती जी बैठी हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को सूचना का अधिकार के संबंध में बताएंगी। सिस्टर सुमा हैं, सिस्टर सुमा तिहाड़ जेल में जाकर रेगुलर वहाँ पर विजिट करती हैं और उन्होंने RTI और वहाँ जो बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं जो सालों साल से बंद हैं, उनको वहाँ से जेल से मुक्ति दिला करके उन्होंने उनको राहत दिलाई है। फिर अमी शुक्ला हैं, उन्होंने भी जेल में बंद तमाम कैदियों को जिनकी कोई पुरसाहाल नहीं था और जो सिर्फ जेल की सजा शासन तंत्र हमारी जो व्यवस्था की कमी है उसकी वजह से जेल झेल रहे थे, उनको जेल से मुक्त कराने का काम किया है। राय साहब हमारे गाइडेंस के लिए हैं और साथ ही रवि प्रताप जी, ये भी चित्रकूट के उस हिस्से से आते हैं जहां पर इनको काफी तंत्र की अवतारणा का शिकार हुआ है। हमारे साथ के साथी नरेश त्रिपाठी जी हैं। नरेश त्रिपाठी जी आए दिन जब भी कहीं कोई जाति कोर्ट के अंदर किसी भी कैदी के साथ या किसी ऐसे गरीब मजलूम और ऐसे मजदूर के साथ होते देखते हैं तो वो सीधे जूझते हैं, वो बात रखेंगे। और इसी के साथ साथ ये बहस, ये बातचीत जहाँ से समाप्त होगी वहीं से इस बात की भी हम लोग जरूरत महसूस करते हैं कि ये सिर्फ बात न रह जाए, ये आगे किस तरीके से कार्य बढ़ाया जाए, इसकी खातिर एक कार्य योजना यहाँ पर ये तीन जो साथी बैठे हैं, शाश्वती, सिस्टर सुमा और अमी, बताएंगी कि आखिर वो कौन सी वजह आ पड़ी कि जिसकी वजह से इन लोगों को दिल्ली छोड़कर कानपुर आना पड़ा और कानपुर में हम लोगों के साथ बैठ करके ये बात करनी पड़ रही है। इसके बारे में बताते हुए एक पूरा एक्शन प्लान कि आने वाले समय में कैसे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये लोग आज हैं, कल फिर दिल्ली चले जाएंगे और हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं यहाँ जहाँ की तहाँ पड़ी रहेंगी। तो जो यहाँ के हमारे तमाम विद्वान अधिवक्ता, आज यहाँ संवेदनशील अधिवक्ता मौजूद हैं, संवेदनशील लोग मौजूद हैं, उनके माध्यम से हम कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी जंग को लड़ेंगे। और लड़ेंगे इसलिए ताकि उनको जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई आय के धन के स्रोत नहीं है, उनको भी न्याय मिल सके। उस न्याय के दिलाने के लिए आगे का संघर्ष कैसे चलाया जाए, इस बातचीत के साथ इस सत्र के समापन की घोषणा होगी। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सिस्टर सुमा, शाश्वती सबसे पहले अपनी बात रखेंगी और ये लोग जो त्रिपाठी, हाँ तो त्रिपाठी जी आ जाते हैं। त्रिपाठी जी तो ऐसे भी जुझारू आदमी हैं और कल ये नहीं आए तो इसके लिए मैं इनको गाना भी दे रहा हूँ। हम कल नहीं आ पाए, इसके लिए सबसे पहले सुनना चाहता हूँ। आज जो ये वर्कशॉप माननीय सेनानंद शुक्ला जी हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट, निवेदन करूंगा हमारे मित्र विष्णु शुक्ला जी ने आमंत्रण के लिए भी दिया था, आज के लिए भी, लेकिन शायद मैं गंभीरता से नहीं ले पाया और कल मैं उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ, विशेष तौर से क्षमा चाहता हूँ जो हमारे दिल्ली से हमारे मेहमान हैं और हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे विशेष तौर से मैं क्षमा चाहता हूँ। आज इस
वर्कशॉप में उपस्थित हमारे दिल्ली से आई हुई बहनें, सभागार में उपस्थित हमारे वक्तागण रमाकांत जी, कुलदीप सक्सेना जी, और इस पूरे कार्यक्रम को जो संचालन और इसको सजाने का काम किया है बड़े भाई विष्णु शुक्ला जी। देखिए, हम लोगों का परम कर्तव्य भी ये है कि हम लोग मानव सेवा करें, वही ईश्वर की सच्ची पूजा है। तो मानव सेवा के तहत ये वर्कशॉप आज बनाई गई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस वर्कशॉप को करने के लिए इसका बृहद रूप नहीं हो गया। एक्चुअली में आप सब लोग एडवोकेट हैं, आप जानते हैं कि वकीलों को 2-3 दिन की जब छुट्टी मिलती है तो अपने पर्सनल काम, अपने रिश्तेदारों, अपने तमाम कार्यों को निपटाने में लग जाते हैं। लेकिन आगे भविष्य में अगर कभी आप लोगों का मन हुआ और आवश्यकता हुई तो हम कानपुर बार एसोसिएशन के हाल में आपकी ये वर्कशॉप आयोजित कराएंगे, जहाँ पे हजारों की संख्या में वकील और हमारी जो कानपुर बार एसोसिएशन है वो एशिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बार है। 14,000 वकील आपको, मैं दिल्ली भी एक मुकदमे में गया था कोर्डमा कोर्ट में, तो वहाँ की सभी कोर्टों का मैंने पूछा वहाँ के नेताओं से कि आपके यहाँ कितने सदस्य हैं, तो किसी भी अदालत में किसी में 5,000, 7,000, 8,000, लेकिन हमारी जो कानपुर बार एसोसिएशन है वो 14,000 वकील है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बार है। और पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित पृथ्वीनाथ शक, श्री कैलाशनाथ काटजू, जो मार्कंडे काटजू साहब के बाबा थे, उन्होंने यहाँ से वकालत शुरू की थी। तो हमारे यहाँ जो बार है हमारी और जो कानपुर की कोर्ट है वो नो डाउट, इसमें मैं गर्व से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो काम करने का तरीका है, हमारे यहाँ जो सिविल और क्रिमिनल्स के हम लोगों की प्रेजेंटेशन है वो मैं समझ रहा हूँ। मैं अभी आपके कोर्टमा कोर्ट में एक मुकदमे में हाजिर हुआ, मैंने स्वयं वकालत की। मैंने थोड़ी लोगों के ऊपर भारतीय लोगों की कमजोर होती, तो मैंने माननीय जज साहब से कहा क्या मैं हिंदी में बहस कर सकता हूँ, तो उन्होंने नो डाउट किया। तो मैं जब बहस कर रहा था वहां पे, तो मैं यकीन नहीं मानेंगे आप लोग कि सैकड़ों वकीलों ने उसको बड़ा सराहना की कि बहुत अच्छी आपने बहस की वकील साहब। तो अब बात जिसलिए आज हम लोग यहाँ वर्कशॉप में आए हैं उस पर चलते हैं। मानव तरक्की, हमारे किशोर न्याय, हमारी जो महिलाओं के साथ अत्याचार, जो नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार, इनमें आप कानपुर के काफी लोग हैं, आप सब जानते हैं कि मैंने तो विगत 10 वर्षों में अगर इस तरीके के अपराध करके कोई आया है, कोई बच्ची के साथ बलात्कार करके आया, किसी ने किसी बच्चे के साथ गंदी हरकत की है, या किसी ने गरीब महिला के साथ में उसकी चैन छीनी है, उसकी डकैती डाली है, ऐसे अपराधों में जो हमारे यहाँ मुलजिम आए, तो मैं ये कानून हाथ में लेना जरूर ये कहा जाएगा एक दूसरे दृष्टिकोण से, लेकिन मैंने कहा ये कानून तो इनको सजा देगा 5-10 साल बाद, इनको मैं मौके पे ही सजा दिलवा देता हूं। तो मेरे मित्रों ने और मैंने स्वयं अदालतों में उनपे जितने भी दंड दे सकते थे उतना दंड हमने मौके पे ही दे दिया। जब वो जेल गए उसके पहले वो इतना लेके गए हैं कि ये किशोरों के साथ जो अन्याय हो, जो बच्चियों के साथ अन्याय हो रहे हैं, जो गलत समाज को दिशा देने वाले जितने भी कुकर्म हैं, जो अपराध हैं, उनको मैंने स्वयं सजा देने का काम मैंने किया है। जब के दूसरे रूप में अगर माना जाए तो हमने कानून हाथ में ले लिया, मैंने उसकी परवाह नहीं की। और हमको इस बात के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, हमारी न्याय विभाग थे या पुलिस विभाग थे या प्रशासन विभाग,
उसने भी बहुत बुरा नहीं माना और उन्होंने कहा चलिए वकील साहब आपने कर लिया, आपने त्रिपाठी जी मान लिया, आप बात करें। तो ये अदालतों के अंदर हुआ मेरे वक्त है क्या कि हमने इसलिए ये किया कि ये इस टाइप के अपराध करने वाले लोग डरें कि जो हमें सजा होगी, जो हमें जमानत नहीं मिलेगी, वो तो अलग बात, हम मारे भी जाएंगे। मैंने इसलिए ये किया। मैं यहाँ पे हमारे जो दिल्ली से आए जो लोग, मैं उनसे निवेदन, अच्छा दूसरी तरफ हमने फिर वकालत की। अभी एक विद्यार्थी शाही का केस चल रहा है, आप सब लोगों को मालूम होगा, एक साक्षी नाम की लड़की जो कैप्टन है उसमें एयरफोर्स में, उनकी बेटी यहाँ पे दरिंदा पुलिस का अफसर है, PPS है और मिलिट्री से रिटायर होने के बाद में वो केस में, तो वो 15 साल की बिटिया थी, उसको बहला के फुसला के उसके साथ में व्यभिचार करता रहा लंबे समय 2 वर्ष। फिर जब वो समझ आई उसको कि ये सब गलत है, उसने विरोध करना चाहा तो उसके पिता और उसको रिवाल्वर लगा के उसके साथ व्यभिचार करता रहा। फिर उसने उस CO ने उस लड़की से उसके पिता के खिलाफ आरोप लगवा दिए। तो एक कानपुर का अजीब सा माहौल पैदा हुआ कि क्या कैप्टन अपनी बेटी से बदतमीजी करता रहा। लेकिन उस लड़की को जब ये महसूस हुआ हम लोगों के नेतृत्व में कि नहीं, हम CO हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, पुलिस हमारी कुछ नहीं कर पाएगी, प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसने अपनी सही बात DM से कही। हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जी ने DM से कहा, IG से कहा कि ये पुलिस का भय है उस लड़की पर, उसको अकेले में बात करिए। जब उससे अकेले में बात की गई तो उसने सारे रहस्य खोले कि 2 वर्ष तक वो दरिंदा CO उसका शारीरिक शोषण करता रहा और उसके पिता के खिलाफ उल्टा आरोप लगवा दिया। तो अभी वो जेल में है, बल्कि कल हाईकोर्ट में उसकी बेल लगी हुई है। हमने यहाँ से अपनी टीम भेजी है, वहाँ भी जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं नौजवान और जो मानव सेवा करना चाहते हैं या जो मानव के सब अधिकारों के प्रति सजग है, वो लोग कल खड़े होंगे वहाँ पे। उसकी बेल हमने यहाँ नहीं होने दी। यहाँ पे एक खबर आई कि साहब जज सेट हो गया, ये सब होता है कोर्टों में, लेकिन हम लोग 40-50 लोग जमा खान मिश्रा जी के और श्याम के सहयोग में कुलदीप जी भी थे, विष्णु जी भी कचेरी में थे, मैं समझ रहा हूँ। तमाम लोगों के साथ हम लोग अदालत में गए और हम लोगों ने विरोध किया जमानत के साथ। ये बिल्कुल राक्षस रूपी व्यक्ति है समाज में, इसकी जमानत तो दूर है। अगर हुजूर सरकार की कलम में दम हो तो इस मुकदमे का आज ही ट्रायल करके, भाई एक लड़की कह रही कि मेरे साथ शोषण हुआ, वो बिटिया ये ओपन कोर्ट में कह रही है और उसके साथ कि उसके साथ में व्यभिचार हुआ, तो इसको आज ही सजा दे देनी चाहिए और सजा कम से कम फांसी की होनी चाहिए। मैंने यहाँ भी मांग रखी थी, जमानत उसकी खारिज हुई, 3 महीने से जेल में है। तो हम लोग तो वैसे भी हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए, मानव के अधिकारों के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए, गरीब लोगों के अधिकारों के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, भविष्य में भी लड़ेंगे। अगर आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबके और भी जो आदेश होंगे, हम उस ढंग से भी उनकी कानूनी और सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा कानपुर बार एसोसिएशन, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं पूरे कानपुर बार एसोसिएशन की तरफ से कानपुर के समस्त अधिवक्ताओं की ओर से आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी हमारे बीच में अभी एक बहन नाम मैं भूल रहा, सीमा पांडे जी, ये सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं कि आप सब लोग जानते होंगे कि हम कानपुर में कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने में कभी न चूके हैं न चूकेंगे। हम आप लोगों की लड़ाई न्याय की लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पुराने साथी हैं एडवोकेट शुक्ला जी से, वो वहीं से, उनको यहाँ तक आने की दरकार नहीं है, उनको वहीं पर श्री नारायण शुक्ला जी वहीं से संबोधित
अच्छा, आप यहीं से हैं? हाँ। अच्छा, मैंने तो सोचा कि आपकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए अभी ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ स्कूल में, क्योंकि जो व्यवस्था है आपकी, वो व्यवस्था बेसिकली उन सारी चीजों को बना रही है। तो आप छूने के अलावा क्या कर सकते हैं? बेसिकल जो बेसिक चेंज है वो तो आप कर नहीं सकते। अरे मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो हमें प्रारंभ में लॉ में एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट लॉ पढ़ाया गया, रोमन लॉ पढ़ाया गया। तो उस रोमन लॉ और एंशिएंट लॉ से हमने ये जाना कि ये दुनिया का इतिहास जो है वो ये रोमन और यूरोपियंस के आधार पर अंग्रेजों ने हमको बताया और दुनिया को बताया। ये एक्चुअली हमारा है क्या, ये वो भी नहीं जानते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों ने उनके द्वारा बताया हुआ इतिहास पढ़ा, उनके द्वारा बताया हुआ लॉ पढ़ा, वो भी नहीं जानते हैं कि वास्तव में है क्या। तो क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आपने नहीं सुना होगा और अच्छी तरह अध्ययन सोसाइटी किसी ने किया। वकील 14,000 कानून में वकालत करता है, लोगों को राहत देता है, लेकिन न्याय की व्यवस्था क्या है? न्याय की व्यवस्था जो अंग्रेजों ने हमें दे दी, उस व्यवस्था को हम जैसे तैसे तोड़ मरोड़ कर और टूटी फूटी स्थिति में चला रहे हैं। और इसके कारण स्थिति क्या होती जा रही है? दिन पर दिन न्याय की व्यवस्था खराब होती जा रही है। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, नए नए अपराध आ रहे हैं और उसके लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। वकीलों को जितनी संख्या बढ़ गई उनको तो आराम। देखिए, माफ करिएगा, मैं एडवोकेट हूँ और बहुत मेरा एनरोलमेंट सन 68 तक मैंने 65 में लाभ किया था। लेकिन मैंने देखा ये है कि जो इस ला के भी जो अंग्रेजों ने जो हमें ला दिया और ये जो विधि का व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंदर अगर आप एटिकेट पढ़ें तो एटिकेट में वो स्थिति आ जाएगी 14,000 में 1,000 लोग वकालत करने की हालत में रह जाएंगे। वो एटिकेट की हालत ही है। तो आप लीगल एटिकेट को फॉलो नहीं करते जो उनका सिस्टम है। और हमारे यहाँ का सिस्टम, हमारे यहाँ के सिस्टम में तो मैंने कहा हिंदू जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद में 200 स्मृतियां देश में लिखी गई। वो स्मृतियां कानून व्यवस्था के लिए थी, सामाजिक व्यवस्था के लिए थी और सामाजिक ऑर्डर के लिए थी। तो उन स्मृतियों का 200 स्मृतियां हर क्षेत्र में, जिसमें मनु स्मृति सबसे पहली स्मृति कही जाती है और उसमें कितना सही है, कितना इंटरपोलेशन किया गया। क्योंकि होता ये एक चीज लिख दी गई, उसके बाद में उसके खिलाफ वालों ने मौका पाया तो उसने कुछ और डाल दिया, कुछ और डाल दिया और अपने मन की करते रहे। तो सारे देश की सारी व्यवस्था, मैं केवल न्याय व्यवस्था को नहीं कह रहा हूँ, देश की सारी व्यवस्था, मैं कुछ ज्यादा अगर बोल रहा हूँ तो आप लोग क्षमा करेंगे, लेकिन देश की सारी व्यवस्था अदालत में टूटी फूटी जर्जर कि जिसको एक धक्का मारकर अगर गिरा दिया जाए और नई व्यवस्था बनाई जाए पूरी, तो शायद देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। क्योंकि आप ये देखें, यहाँ की सारी क्रिमिनल व्यवस्था पुलिस सारा चला रही है और अंग्रेजों ने जो अपने टाइम बनाई, उन्होंने इस तरह से बनाया था कि अगर कोई क्राइम हो तो एक FIR हो जाएगी, जो गवाह मिल जाएंगे और उसको कोर्ट बैठेगी और सुन लेगी और उसके बाद में फांसी पे चढ़ा दे, चाहे उसको ऐसे छोड़ दे। ये उनकी व्यवस्था थी और उनकी व्यवस्था चलती रही। उन्होंने अपने टाइम पे चलाया, भगत सिंह को फांसी दे दी, उन्होंने तमाम लोगों को फांसी दे दी और जो उनके मुखबिर थे उनको उन्होंने छोड़ दिया।
तो ये मुखबिर बेस्ड पुलिस व्यवस्था के अंडर में ये कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था चलती रही देश की। तो ये समय कब आएगा कि 14,000 वकील जो बैठे हैं इस सबके खिलाफ बगावत करें और कहें नहीं ये सारी व्यवस्था बदलो। आज क्या है, वकील साहब बड़ा अच्छा बहस किए, काहे की बहस की, कोई अंग्रेजों के लिखे हुए कानून पे बहस कराया, बड़ी अच्छी बहस है क्या है, नॉलेज है क्या है, कोई नॉलेज नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में बहस होती हो चाहे यहाँ होती हो, कभी कभी कोई जज ऐसा आ जाता है कि जो कान खड़े कर देता है कोई वकील के लिए। वकील और जज, अब जैसे मार्कंडे काटू जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे या सुप्रीम कोर्ट में, कभी उन्होंने इन जनरल और तरह चीजों को फॉलो नहीं किया। तमाम कन्वेंशन को तोड़कर तमाम एक नई दिशाओं में सोच करके और उन्होंने व्यवस्थाएं की और उन व्यवस्थाओं का समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ना चाहिए था और पड़ा भी है। मैं चाहता हूं कि देश की इस सारी व्यवस्था को जो ये एविडेंस के आधार पर क्रिमिनल लॉ को अप्लाई किया जाता था, ये सब बदलना चाहिए। नए कानून, संविधान को नए ढंग से सोचना चाहिए और नई कानून व्यवस्था पूरी बननी चाहिए, तब जाकर के। लेकिन कैसे बनेगी जब आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, यही आपने फॉलो कर लिया है 1935 का एक्ट 36